हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गार्डन रिच सीबिल्डर्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक के अंदर लगातार हमें गिरावटें देखने को मिल रही है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। इसके पीछे रीजंस को हम डिस्कस करने वाले हैं एंड ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, बाई करना है, होल्ड करना है या फिर सेल करना है, ये भी समझेंगे। एंड जो लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर अभी कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज की परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो, आज शेयर ओपन हुई थी 2630 के प्राइस पर, वहां से हाई लगाई और गई 2670 तक। फिर सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, तो प्राइस जो है ये गिर कर लो बनाई 2480 की, जो कि बेसिकली एक सपोर्ट की लेवल है यहाँ पर 2474 की। इसी लेवल के आसपास यहाँ पर आ गई थी गिरकर। फिर यहाँ से थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले स्टॉक के अंदर और थोड़ी सी फिर रिकवरी आई और ओवरऑल यहाँ पर क्लोजिंग हो गई 2546 की प्राइस पे। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो -2.1% की गिरावट हमें देखने को मिली आज के दिन। प्राइस की बात करें तो -54.5 रुपीज़ की लॉस देखने को मिली हमें आज के दिन। ठीक है, 52 वीक हाई से देखें तो लगभग ये 10% गिर चुकी है अभी तक। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम आज के वॉल्यूम की बात करें तो आज 28 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली है, टोटल ट्रेड क्वांटिटी देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। यस्टरडे के मुकाबले में देखा जाए तो काफ़ी कम है। यस्टरडे में 42 लाख देखने को मिली थी और इसके मुकाबले में देखा जाए तो वॉल्यूम काफ़ी कम रहा है 28 लाख का। अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 वीक में जो प्राइस है ये 5.84% के साथ यहाँ पर बढ़त देखने को मिला है। 1 मंथ में देखें तो देखो 88% से बढ़ा है प्राइस। 3 मंथ में 183%, काफ़ी बेहतरीन है। 1 मंथ में ही इन्वेस्टर्स के यहाँ पर बढ़िया रिटर्न्स बन गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल्स की बात करें तो रेगुलर हम डिस्कस किया ही करते हैं और हाल फिलहाल ही हमने इस पर फुल एनालिसिस वीडियो बनाई थी। अगर आप इसके ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। पहले इस वीडियो को देख लो। मार्केट कैप हो चुकी है इनकी 29,160 करोड़ की। पी की बात करें तो 81.6 है, इंडस्ट्री पी है 89.5। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है, चीप भी नहीं कहेंगे, क्योंकि काफ़ी कम थोड़ी है ये। 81.6 है और यहाँ पर 89.5 है, ज़्यादा अंतर नहीं है। पेग रेशियो देखो काफ़ी ज़्यादा है, 3.08 का है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। बाकी यहाँ पर आरओसी बेहतरीन है, आरओई बेहतरीन है। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, ये भी बढ़िया है। प्लेस्ड परसेंटेज कुछ भी नहीं है। करेंट प्राइस 2546, 52 वीक हाई 2835 और लो 565, बुक वैल्यू 146 एंड डिविडेंड यील्ड 0.31%, डेप्ट 65.7 करोड़, डेप्ट इक्विटी 0.04, फ्री कैश फ्लो -755 करोड़। फिर फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस है 31.2 रुपये की। चलो, यहाँ पर वैल्यूएशन की हम बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हमें ना ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है, ना ही बहुत ही ज़्यादा चीप देखने को मिल रही है। इसे हम फेयर कह सकते हैं पी रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर हम पेग रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है अभी। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम अभी फ्रेश बाइंग की बात करें तो फ्रेश बाइंग के लिए अभी यहाँ पर 10% की डिस्काउंट मिल रही है 52 वीक हाई के लेवल से देखा जाए तो। ठीक है, 10%। एंड यहाँ पर देखो प्राइस जो गिरी थी, जो 2480 के लेवल तक आई थी, उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 12% की डिस्काउंट मिली थी। तो कमेंट में बताना कि अगर किसी ने यहाँ पर आज बाइंग किए हैं या नहीं। तो यहाँ पर 12% की डिस्काउंट मिल रही है। अगर कोई बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड है, 12% की डिस्काउंट अगर आपको ठीक लग रही है तो आप इस लेवल पर बाइंग कर सकते हो, 2474 2480 का जो लेवल है। फिर सेकेंड सपोर्ट की बात करें तो सेकेंड सपोर्ट पर लगभग आपको 18% की डिस्काउंट मिल जाएगी, 18-19% की। 2332 की लेवल है ये सेकेंड सपोर्ट। फिर यहाँ पर थर्ड सपोर्ट है 2064 की। अभी फिलहाल तीन ही सपोर्ट की बात करेंगे, यहाँ तक आ जाएगी तो फिर इसके नीचे वाले सपोर्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो डिस्काउंट अभी कुछ खास नहीं है। देखो, मार्केट कैप 29,160 करोड़ की है, मिड कैप टाइप की कंपनी है। तो इस वजह से यहाँ पर पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो कम से कम यहाँ पर मैं
20% की डिस्काउंट चाहूँगा, ठीक है। 20% की डिस्काउंट जब मुझे स्टॉक के अंदर मिलेगी, 18-20%, ज़रूरी नहीं है कि एकदम फिक्स 20% ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस लेवल पर 18 से 20% की डिस्काउंट मिल जाती है, तो यहाँ पर मैं बाइंग कर लूँगा। बाकी आप लोग यहाँ पर मेज़रमेंट कर लेना कि यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्काउंट मिल रही है। मैं अप्रॉक्स में बता रहा हूँ 18 से 20%। तो ये लेवल पर मैं बाइंग करूँगा, फर्स्ट अमाउंट यहाँ पर लगाऊँगा। उसके बाद यहाँ से थोड़ी और करेक्ट होती है, 10% अगर गिरती है तो फिर यहाँ पर सेकंड अमाउंट लगाऊँगा इस सपोर्ट के लेवल पर। इस प्रकार से मैं चलता हूँ, ठीक है। बाकी आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग हो सकता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इस सपोर्ट पर भी बाइंग कर सकते हो, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो 52 वीक हाई से कुछ तो डिस्काउंट मिला। लोग यहाँ पर किसी भी लेवल पर बाइंग करने को तैयार रहते हैं। उनके मुकाबले में देखा जाए तो ठीक-ठाक डिस्काउंट तो है, कम से कम 10% की। तो फ्रेश बाइंग के लिए इस प्रकार से होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। अगर यहाँ पर हम उनकी बात करें जो लोग ऊपर के लेवल पर बाइंग किए हुए हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो आपने मिस्टेक कर दिया है यहाँ पर बाइंग करके। हम अक्सर अपने वीडियोज़ में बोला करते हैं कि चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, 52 वीक हाई के लेवल पर या फिर ऑल टाइम हाई के लेवल पर बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ट्रेडिंग के पर्पज़ से करते हो तो वो अलग बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल टाइम हाई पर बाइंग करना, 52 वीक हाई के प्राइस पर बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि कभी भी उस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकती है। और जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई भी है। गिरावट के पीछे ऐसी कोई भी बड़ी रीजंस नहीं है जिसकी वजह से प्राइस गिर रही है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, कंपनी खराब नहीं हुई है। स्टॉक अगर तेजी से बढ़ रही है तो लोग सोचते हैं कि कंपनी बढ़िया है, और जब गिरावटें आने लगे तो सोचते हैं कंपनी खराब हो गई है, बेकार हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हमने देखा प्राइस परफॉर्मेंस के अंदर कि 1 मंथ में जो प्राइस है वो 88% बढ़ा है। सोच सकते हो यार, 88% के यहाँ पर गेन हुए हैं। तो 1 महीने पहले अगर किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है तो उनको तो बढ़िया प्रॉफिट मिला होगा, तो वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही ना, ठीक है। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किए, जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, उनकी बात करें तो लगभग 4 जून की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस गिरा था उस वक्त इलेक्शन रिजल्ट की वजह से, एंड फिर वहाँ से रिकवरी आनी स्टार्ट हुई थी। उस प्राइस पर अगर किसी ने बाइंग किए होंगे तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बने होंगे। 1 मंथ की बात करें 88%, तो 88% का गेन लेकर यहाँ पर लोग निकले हैं। इस वजह से गिरावट देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। वैसे कोई कंपनी के अंदर देखें तो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिरावटें आ रही हैं, और ये गिरावटें बेसिकली हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बनकर आती हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पिछले लेवल्स पर बाइंग कर रखे हैं, ये इधर बढ़िया लेवल पर बाइंग कर रखे हैं और लॉन्ग टर्म का विजन है, तो आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। होल्ड करके बने रह सकते हो। जो शॉर्ट टर्म में गिरावटें आती हैं उनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। विजन अगर आपका 2 साल 5 साल का है तो 2 महीने 5 महीने में जो गिरावटें आती हैं उनसे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बल्कि वो एक मौके होते हैं एक्यूमुलेट करने की, एवरेज डाउन करने की, वहाँ पर अपनी क्वांटिटी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि ज़रूरत से ज़्यादा ओवरवेट बिल्कुल भी नहीं देना है। जितना लिमिट है आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स की, उतने ही लेकर चलिए। ऐसा नहीं कि एक स्टॉक के अंदर 20% का वेटेज दे दिया पूरे पोर्टफोलियो का और एक स्टॉक के अंदर 5% दिया है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सही तरीके से पोर्टफोलियो के अंदर एलोकेशन देना है अलग-अलग स्टॉक्स के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करते हो कि पोर्टफोलियो को कैसे बनाएँ, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अगर आप ऊपर के लेवल पर बाइंग करके बैठे हो, आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, तो अब बस आप होल्ड कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो गिरावटें आती हैं उसमें यहाँ पर आप एवरेजिंग करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपने 52 वीक हाई के लेवल पर बाइंग कर रखा है तो यहाँ पर अभी 10% 12% की डिस्काउंट मिल रही है, तो इस लेवल पर बाइंग करके थोड़ी सी अपनी एवरेजिंग कर सकते हो। थोड़ी सी और 10% की गिरावट आती है तो यहाँ पर और भी ज़्यादा एवरेजिंग किया जा सकता है। फिर इस लेवल पर एवरेज डाउन कर सकते हो, इस लेवल पर एवरेज डाउन कर सकते हो। तो फिर आपका जो प्राइस है एवरेज डाउन होकर जो ओवरऑल प्राइस है वो ठीक-ठाक आ जाएगी एवरेज में देखा जाए तो। अब ऐसा नहीं कि एवरेज डाउन करने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा पैसे लगा दिए सिर्फ़ यही एक स्टॉक में, ठीक है? तो लिमिट के अनुसार ही चलना। अगर आपका विज़न है लॉन्ग टर्म का तो होल्ड कर सकते हो, पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है? बाकी शॉर्ट टर्म का विज़न था अगर, तो शॉर्ट टर्म के विज़न के साथ यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली थी
और गिरावट स्टार्ट हो गई तो मेक श्योर कि आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा और यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है वो कट हो ही गई होगी अभी तक। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो अभी ओवरऑल लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बाई करना है, होल्ड करना है या फिर सेल करना है, आप सबको अभी समझ में आ गई होगी। अब देखो कुछ लोग और इस तरीके से भी सोचते होंगे कि यार अभी प्राइस यहाँ पर हमने खरीदा इस प्राइस पर और प्राइस गिरकर यहाँ पर आ गई है और भी ज़्यादा गिरेगी तो मैं सेल करके निकल जाऊँगा। तो देखो ये टोटली आपकी पर्सनल डिसीजन है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइस नहीं दे सकता हूँ कि आप बाइंग करो, सेलिंग करो या फिर होल्ड करो। तो अगर आपको मन है तो आप अपने अनुसार यहाँ पर सेल भी कर सकते हो या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो आप उनसे कंसल्ट करके कोई डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो गार्डन रिच सी बिल्डर्स स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।